हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो डियर, जैसा आप थंबनेल से देख लिए होंगे, एमटीएस का पेपर ऑन गोइंग है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डियर, टॉप 50 इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में जनरली रिपीट होते हैं, इस तरह के एरर आज हम डियर डिस्कस करने वाले हैं। डियर, बिफोर आई स्टार्ट, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरह की प्रैक्टिस सेशन के लिए चाहता तो मैं इसको प्रैक्टिस भी कर सकता था डियर, लेकिन टाइम का थोड़ा इशू हो रहा था, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डियर, इसी तरह के लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए आप हमारा लाइव सेशन अनअकैडमी पर ले सकते हैं। डियर, सुबह सुबह 8 बजे आपको लाइव सेशन मिलेगा अनअकैडमी पर एमटीएस पेपर के लिए। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या ऑन गोइंग एमटीएस हो गया, अपकमिंग स्टेनो हो गया, फिर किसी भी अगर आपको पेपर देना है दोनों में से किसी का, तो डियर सुबह 8 बजे की क्लास आप अटेंड जरूर करें, जहां पे आपको मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो एग्जाम में जनरली रिपीट होते रहते हैं। तो डियर, हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद डियर रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करने के बाद फ्री क्लासेस को अनलॉक करिए। डियर, फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, और वो कोड है रंजन 2021। जस्ट इस कोड का यूज कीजिए और आप हमारे फ्री क्लासेस से जुड़ जाएंगे। देयर क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से डायरेक्टली आप हमें फॉलो करके हमारी लाइव सेशन तक पहुंच सकते हैं। देयर प्रोफाइल लिंक मिलेगा, आप प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके हमारी पुरानी या अपकमिंग क्लासेस दोनों देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगेन मैं बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर ऐसे ही एग्जाम्स आपके आने वाले हैं अभी। तो डियर, संडे कॉम्बिट भी होता है जहां पे आप 100% सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, ये भी मजेदार बात है। तो डियर चलिए जल्दी से जुड़िए और आज शुरू करते हैं 50 क्वेश्चंस। मैं चूंकि बिना कोई स्टूडेंट लाइव सेशन के आज मैं आपको करवाने वाला हूं। फिर ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पे हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी जगह पे रंजन सर इंग्लिश सर्च करके जुड़ सकते हैं। डियर, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है डियर, इस पे आप हमें कंसल्ट कर सकते हो, हमें मैसेज भेज सकते हो, कोई भी क्वेरी हो डियर। लेकिन मैसेज भेजने के बाद बार बार मैं बोलता, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जवाब जरूर मिलेगा। डियर, ये सारे कंटेंट डियर आप हमारे वेबसाइट विजिट करके भी प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, englishtak.com। तो डियर, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। अब इसमें हमें डियर एरर फाइंड आउट करना है। डियर, एक एक पॉइंट बनाऊंगा, चूंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं आपको हर एक पॉइंट छोटी छोटी बातें बताता चलूंगा। देखेंगे डियर, यहां से हम बात करें तो ये हमारा पास्ट टेंस में है, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। अब फॉर डियर प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आई है, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो मैं बोलूंगा आपको कि याद रखें, ठीक है, एक पॉइंट बताऊंगा मैं कि आप उसको याद रख सकते हैं। जब भी आएगा डियर टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगा, जब इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? इन्फिनेटिव कहते हैं। डियर, कभी कभी टू प्लस आईएनजी भी आता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो डियर बना दिया है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या तो आप सर्च करके देख सकते हैं डियर कि टू के साथ आईएनजी कब आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आई टोल्ड द टेलर, टू मेड ना हो करके इस मेड को चेंज करना पड़ेगा और इसे करना पड़ेगा वर्ब की बेस फॉर्म, इट विल बिकम टू मेक। आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी। चलिए, सेकंड हमारा है, पुट ऑफ द एयर कंडीशनर अनलेस यू विल कैच अ कोल्ड। पुट ऑफ द एयर कंडीशनर अनलेस यू विल कैच अ कोल्ड, कि अगर भैया एसी बंद कर दो। अब देखो, हिंदी भी ऐसा है ना कि अगर आप हिंदी करेंगे तो आइडियाज आपको बेहतर लग जाएगा, कि वो कहना चाह रहा है कि एसी बंद कर दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अब वो कहना चाह रहा है नहीं तो, लेकिन अनलेस का मीनिंग क्या होता है? अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट। अनलेस का मीनिंग आपका क्या होता है? इफ नॉट। और ये कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है। तो यार ये तो होगा नहीं, ये आपका अनलेस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा नहीं तो। नहीं तो, अब नहीं तो के लिए क्या यूज करेंगे? देन हमारे पास है और एल्स। क्या यूज करेंगे हम? और एल्स। पुट ऑफ द एयर कंडीशनर और एल्स यू विल कैच अ कोल्ड।
और नहीं तो आपको क्या पकड़ लेगा, ठंड पकड़ लेगा। तो डियर यहां तक बिल्कुल सही था। पुट ऑफ का मतलब बंद करना, स्विच ऑफ करना, टर्न ऑफ करना, ठीक है। चलिए नंबर थर्ड है डियर, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। अब देखेंगे क्या पॉइंट याद रखना है डियर एरर में। बहुत दिन के बाद इस तरह के एरर के वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ डियर, पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाता था तो रिकॉर्ड करता था। तो डियर ध्यान रखेंगे कि फॉर एक प्रेपोजिशन है तो हमें कॉन्सेप्ट्स का याद रखना है कि प्रेपोजिशन अगर आया है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर कोई वर्ब को लिख रहे हैं तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो डियर यहाँ पर वी जो कि सब्जेक्टिव केस है ये गलत है, इसे चेंज करना पड़ेगा अस में। क्या चेंज करना पड़ेगा, अस में। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है डियर वो मैं याद रखे के तौर पे लिखता चलूंगा, उसे ही बस आप ध्यान रखेंगे उसे। नंबर थर्ड है, माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलेनियर। माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलेनियर। अब इसमें क्या एरर है डियर, देखेंगे माई आंट, माई जो कि एक पजेसिव डिटरमिनर है डियर, पजेसिव डिटरमिनर के बाद क्या आता है, नाउन आता है, बिल्कुल सही है। सोल्ड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेल आपका जो वर्ड है डियर, याद क्या रखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखें। जो सेल वर्ब है डियर, सॉरी, सेल जो वर्ब है आपका, ये है डियर आपका डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव कहते हैं उसको जो अपने साथ टू ऑब्जेक्ट्स लेता है, which takes two objects, जो अपने साथ क्या लेगा, दो ऑब्जेक्ट्स लेता है। तो अब देखेंगे हर एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बुटीक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो डियर यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा है कि सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलेनियर। अब देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर डायरेक्ट लिखते हैं जैसे ही सोल्ड मी, तो ऐसे नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा पहले ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद कि बेचे किसको। तो यहाँ पर डियर कोई भी एरर इसमें नहीं है, सो हमारा पार्ट डी एरर होगा, मतलब कि नो एरर होगा, मतलब सही जवाब हमारा नो एरर होगा। नेक्स्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। अब देखेंगे, ध्यान रखेंगे डियर, जो पॉइंट हमें याद रखना है, याद रखेंगे हम कि कभी भी आपका दिस ईयर, लास्ट ईयर, सॉरी दिस ईयर हो या लाइक फर्स्ट टाइम हो, लाइक सेकेंड टाइम हो, एटसेट्रा, तो हम इसके साथ प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट मत लिखिए, आप लिख सकते हैं डियर परफेक्ट टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस हम देखेंगे, ठीक है। परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको दिस ईयर, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम कुछ इस तरह के दिख जाए तो आप हमेशा परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। चलिए, तो डियर यहाँ पर देखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स इज डन नहीं होगा डियर, ये गलती हमारा, इज डन यानी कि बी वाले पार्ट में हमें करना पड़ेगा हैव डन बेटर दिस ईयर। अब डियर बेटर जो यहाँ पर है, इस बात को समझेंगे कि ये एडवर्ब है। क्यों, अब जरा इस बात को समझे कि बेटर एडवर्ब कैसे है। गुड आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, कॉम्परेटिव डिग्री होता है डियर बेटर। वेल आपका पॉजिटिव डिग्री है और इसका भी कॉम्परेटिव डिग्री होता है बेटर। तो समझ में आ गया, चूंकि ये डन के लिए आया तो यहां पर इसको एडवर्ब कहेंगे, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, राकेश इज फुलिश टू सेट सच थिंग्स। अभी जस्ट हमने डियर ऐसा करा कि याद वाली पॉइंट अगर हम याद करते चलेंगे डियर तो पक्का वो एंड ऑफ द क्लास आप काफी चीज सीख चुके होंगे। अभी हमने बताया कि टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो इस केस में हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ टू सेट गलत है, जो कि फर्स्ट पार्ट है। हमें करना पड़ेगा डियर टू से, क्या करना पड़ेगा, टू से, क्योंकि टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है। किन्हीं को कंफ्यूजन हो कि सर आईएनजी कब आता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली कि कैसे टू के साथ आईएनजी आता है और कब टू के साथ वी वन आता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 है डियर, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। एरर क्या है, चलिए आप लोग दिमाग लगाते रहेंगे डियर, बिल्कुल जब भी आए तो आप जवाब दीजिए।
हम तो जस्ट आपको टाइम बचाने के लिए लाइव ना आकर के कुछ इस तरह से किए, ठीक है, कि जहां पे आपको सीखने को ज्यादा मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे डियर, ये जो वर्ड विजिट है ये अपने आप में नाउन और अपने आप में डियर वर्ब है। अगर ये नाउन है और माई के बारे में हमें पता है कि माई एक हमारा पजेसिव डिटरमिनर है, तो पजेसिव डिटरमिनर अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। अगर विजिट अपने आप में डियर नाउन है तो उसे वर्ब बनाओ और फिर आईएनजी लगा के नाउन बनाओ, ये कहीं भी सटीक नहीं बैठता है। हमें पता है कि विजिट अपने आप में नाउन है, तो इसमें से आईएनजी हटा दिया जाएगा। तो गलती हमारा पार्ट हो गया डियर सी, हमें लिखना पड़ेगा माई विजिट। पॉइंट बिल्कुल एक एक पॉइंट, छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। नंबर 8, शी वांटेड टेलिंग यू who you could approach for your problem। चलेंगे डियर, शी वांटेड V2 फॉर्म है, टेंस हमारा पास्ट टेंस हो गया। टेलिंग, अब यहां पर याद रखने वाली पॉइंट आ गई, ध्यान ये रखना कि अगर कोई वर्ब आ जाए, कोई भी वर्ब अगर आप लिख देते डियर, तो इसके वर्ब जो दूसरा वर्ब आएगा, इसके बाद जो दूसरा वर्ब आएगा, जनरली उसे हम 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से ऐड करते हैं, 2 प्लस V1। बाकी वो आईएनजी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है कि जहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं काम कर रहा, आप सिंपली 2 प्लस V1 से ऐड कर दें। तो डियर यहाँ पर टेलिंग गलत हो जाएगा, यहां लिखना पड़ेगा टू टेल। शी वांटेड टू टेल यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हुम ना कर देते, तो डियर आपने पढ़ा भी होगा कि हु का इस्तेमाल भी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए करते हैं, आजकल काफी प्रचलन में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही हमें एरर मिल गया। अगर हम बात करें पार्ट की, तो स्टार्टिंग से जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने ऐसा पढ़ा भी है कि लेफ्ट टू राइट इंग्लिश सही करते हैं, तो लेफ्ट अगर दिक्कत दिख रहा है तो लेफ्ट को पहले आप सही कर दीजिए, अगर ये सही होता तब हम आगे कर लेते, ठीक है। चलिए नंबर 9, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग। ये सेंटेंस 2 बार पूछा गया, मतलब कि सेम शिफ्ट में, सेम शिफ्ट बोल रहा हूं, सेम एग्जाम में 2 बार, मतलब 2 शिफ्ट में पूछा गया, 2 दिन पूछा गया। Their friendship will not last long। डियर यहाँ पर लास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जरूर जानने की कोशिश करेंगे। डियर ये है यहाँ पे वर्ब, तो हो गया। अब ये आपका वर्ब की बेस फॉर्म है, तो विल नॉट नेगेटिव, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, तो डियर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग कहने का मतलब, और लॉन्ग जो है आपका डियर एडवर्ब है, उनकी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मतलब दोस्ती तो हो गई है लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो सेंटेंस में डियर कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आ रहे हमारा, The servant was beaten through his master with a stick। बहुत अच्छा सेंटेंस है डियर, इस तरह के एरर हम बार बार करते हैं डियर, प्रेपोजिशनल एरर है, जरा समझेंगे क्या हम याद रखेंगे। थ्रू हिज मास्टर, डियर गलती हमारा यहीं पर है। ध्यान रखेंगे कि अगर हम एजेंट के रूप में यूज कर रहे हैं किसी इंसान को, या जिसको आप डूअर कह सकते हैं, तो हमेशा बाई प्रेपोजिशन आएगा। अगर वो डूअर है या एजेंट है तो बाई प्रेपोजिशन आएगा, ठीक है। अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, या हिंदी में कहें कि औजार है, तो डियर इस केस में विद प्रेपोजिशन आएगा। दोनों चीज याद रखेंगे, गलती नहीं होगी। यहाँ पर विद स्टिक तो सही था, क्योंकि ये औजार का काम हो गया, लेकिन हिज मास्टर गलत हो गया, क्योंकि ये एजेंट है और यहाँ पर थ्रू लगाया, यहाँ पर लगाना पड़ेगा बाई। सो इस तरीके से सही जवाब हमारा हो गया सी। नेक्स्ट आते हैं, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट प्राइज। अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट प्राइज। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जब अनलेस या अनटिल से इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कोशिश करने में हमें क्या जाता है कि हम एक एक पॉइंट को ना रिलेट करते चलेंगे, जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम एक एक पॉइंट को रिलेट करेंगे, एक एक पॉइंट को। जब हम एक बार में फ्लो में पढ़े तो हमें नहीं दिखा अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास यार, लेकिन जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, इसलिए मैं बस छोड़ रहा था आपके लिए। चलिए अब जरा देखेंगे कि हमने जो पॉइंट सीखा है डियर, क्या याद रखना होता है हमें
कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। और दूसरी पॉइंट रखना कि यू सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यार इसके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल नंबर में आता है। 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आपका यहां हो गया, 2 पॉइंट यहां हो गए। तीसरा पॉइंट एक और लिख रहा हूं, ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं डियर, इट बिकम्स अ सिंगुलर वर्ब। क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो देखेंगे आप, यू प्रिपेयर्स, ब्लंडर कर दिया गया है, यहां पर एस नहीं आएगा, इट शुड बी प्रिपेयर, अनलेस यू प्रिपेयर। चलिए, तो आई होप चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। थोड़ा लंबा होगा वीडियो क्योंकि 50 क्वेश्चन है। चलिए, द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बेयर। देखेंगे, द चाइल्ड ऑलवेज, अच्छी बात है, ऑलवेज लगा है, गोज, अब चूंकि चाइल्ड है तो चाइल्ड के साथ डियर गोज आया है। फॉर स्लीप, देखेंगे डियर, अगर हम फॉर लिख रहे हैं तो ध्यान इस बात का रखना है, ये नाउन आएगा, फॉर के साथ क्या आएगा? नाउन आएगा। याद रखने वाली पॉइंट हमारा ये। लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं, स्लीप जो है ये एक वर्ब है। अगर हम वर्ब के पहले कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इट शुड बी टू, क्या होना चाहिए? टू। सो यहाँ पर फोर हटा करके क्या करना पड़ेगा? टू। द चाइल्ड ऑलवेज गोज टू स्लीप विद हिज टेडी बेयर। विद यहाँ पर डियर रिलेशन के साथ के अर्थ में यूज होता है, सो यहाँ पर जवाब हो गया आपका बी पार्ट। ठीक है, गोज फॉर स्लीप नहीं होगा, गोज टू स्लीप होगा। कुछ बच्चे की बड़ा कंफ्यूजन, छोटा सा और सिल्ली कंफ्यूजन है वो, कि सर ऑलवेज भी लग गया और गोज भी लग गया। भाई ऑलवेज कोई वर्ब नहीं है, ऑलवेज वर्ड ही ऑलवेज है। देयर इज नो सच वर्ड कि ऑलवेज कोई वर्ब है और उसमें हमने एस लगाया। डियर ऐसा कोई वर्ब नहीं है, वर्ड नहीं, नॉट वर्ब, वर्ब नहीं, हाँ वर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टू आएगा और ये ऑलवेज होगा, गोज होगा। ठीक है, इसमें सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस। अब जरा समझेंगे इस क्वेश्चंस को और आसानी से करने की कोशिश करेंगे डियर। याद क्या रखना है, अभी हम जो आपको गोल्डन रूल्स पढ़ा रहे हैं डियर, उसमें इस बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि कंपेयर हमेशा सेम टिक के बीच में होगा। जब भी हम कंपेयर करेंगे डियर, कंपेयर हमेशा सेम। ठीक है, कंपेयर जब भी करेंगे तो हमेशा सेम थिंग में करेंगे। अब जरा देखिए, द पीपल इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के लोग ज्यादा स्मार्ट है उनके ऑफिस से, या अदर ऑफिस से, सॉरी अदर ऑफिस से। तो डियर लोग ऑफिस का तुलना कैसे हो गया? अगर हम यहाँ पर कंपेयर देख पाए, कंपैरिजन को, तो ये अदर ऑफिस से लोगों की तुलना हो रही है, जो डियर सरासर गलत है। एक्चुअली इट शुड बी लाइक दिस, द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन द पीपल ऑफ अदर ऑफिसेस। अदर ऑफिसेस कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि द पीपल इन माय ऑफिस आर स्मार्टर देन द पीपल ऑफ अदर ऑफिसेस। तो डियर ये अब देख रहे हैं कि द जो पीपल है ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हम क्या करते हैं कि जब ये प्लूरल नाउन हो तो इसके बदले में दोज ऑफ का इस्तेमाल कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन दोज ऑफ अदर ऑफिसेस। अब दोज ऑफ का मतलब द पीपल से ही है, सो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हुआ डियर वो हुआ स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस। नेक्स्ट हमारा डियर, द डॉक्टर विद हिज इंटरिम्स और ड्यू इंटरिम्स, सॉरी इंटर्न्स का मतलब होता है डियर उसके डिसाइपल जो चेले होते हैं डियर। ठीक है, आर ड्यू टू अराइव हियर बाय नून। अब यहाँ पर समझेंगे कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, बड़ा आसानी से और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली इसको याद रखेंगे। देखिए, जब भी कोई नाउन या कोई सब्जेक्ट आप मान के चलिए, नाउन लिख रहा हूं और बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, और बाद में नाउन आ जाए, तो आपने बिल्कुल रट्टा लगाया है कि सब वर्ब जो होगा डियर इस वाले से होगा, जो वर्ब एग्री करेगा वो फर्स्ट वाले नाउन से करेगा। क्यों करेगा आज के बाद आप भूलिएगा मत डियर, ये हमारा प्रेपोजिशन पार्ट है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इस प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन के बाद जो आता है डियर, जो प्रेपोजिशन के बाद आता है वह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बताएं, ये जब ये ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन,
तो क्या इसके हिसाब से वर्ब होगा? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना कि वर्ब के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स, अब यहाँ पर देखेंगे विद लगा हुआ है, तो विद के बाद जो आया ये तो विद का ऑब्जेक्ट का काम कर गया। तो डियर यहाँ पर आर गलत है, ये डॉक्टर के हिसाब से होना चाहिए था, इट शुड बी इज। आई होप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझ में आया कि इंटर्न सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते डियर, मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल एंड नो इट। डियर कुछ चीजें ऐसे बताता चल रहा हूं ना, बिल्कुल लाइफ टाइम आपके लिए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के लिए याद रखे पॉइंट क्या है, याद रखे पॉइंट है डियर बी वर्ब। सबसे पहले हम बी वर्ब को जानेंगे कि बी वर्ब होता क्या है। जिनको नहीं पता हो डियर उनको मैं बी वर्ब पहले यहां पर लिख देता हूं। बी वर्ब का मतलब होता है डियर एम, इज, आर, वाज, वर, और ये अपने आप को भी बी कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये वर्ब्स होते हैं बी वर्ब्स। तो देखेंगे बी वर्ब्स को रिलेट करके आप समझने की कोशिश करेंगे कि बी वर्ब के साथ वर्ब की दो ही फॉर्म आ सकती है, एक आईएनजी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी तब आएगी जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा, और एमबी3 तब आएगी जब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। पॉइंट बिल्कुल ढंग से क्लियर। अब यहां पर देखें कि इज लव किसी भी कीमत पर ये सही नहीं होगा, या तो इसको इज लविंग करो या इज लव्ड करो। तो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे कहा जा रहा है कि मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन, एक फेमस पॉलिटिशियन है, हु इज बाय मोस्ट पीपल। अब देखेंगे ये जो बाई प्लस एजेंट है ये हमें आइडिया दे देता है कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो डियर इज के बाद जो लव है इट शुड बी लव, इट शुड बी लव। he did not have few hopes when he contested the election, मतलब जब वो इलेक्शन लड़ा तो उसको कोई भी मतलब few hopes। अब जरा समझेंगे इसको, few hopes क्या ये सही है या नहीं सही है? तो यहां पर देखेंगे डियर कि चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो यहां पर few के बदले हमें यूज करना पड़ेगा एनी। इसका यूज करना पड़ेगा एनी का। अब याद क्या रखना है, इस चीज को समझेंगे। हम एनी का यूज सिंपली नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम वहां पर डायरेक्ट एनी का इस्तेमाल करेंगे। ही डिड नॉट हैव एनी होप्स व्हेन ही कंटेस्टेड द इलेक्शन। पॉइंट क्लियर। चलिए कोशिश कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस पूरा करा ले। मैं थोड़ा टाइम भी बीच बीच में चेक करते रह रहा हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। हाँ लगता तो है कि हम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैव अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल कैरियर। अब जरा बात करेंगे, ये डियर सबसे पहले इसको जान ले, ये एक नाउन है और ये किसी इंसान का किसी प्लेयर का नाम है, ठीक है। ये किसी प्लेयर का नाम है डियर। इज ओनली 24, अब देखेंगे 24 सही लिखा हुआ है, बट बट एक डियर आपका कंजंक्शन हो गया। अभी जो हैव आया है ना ये किसके लिए आया, अब जरा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि स्टर्लिंग के लिए आया है। जी बिल्कुल सही जवाब। ये जो आया हैव डियर वही अचीव किया है। 24 है स्टर्लिंग और उसने अभी लाइफ में फुटबॉल लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि स्टर्लिंग अगर एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें यार मैं बताता चल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी मजा आएगा, आप सीनियर है तो भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हैव को काट के हम क्या कर दें, हैज। नेक्स्ट आते हैं, इट इज इजियर टू प्रीच देन टू फॉलो। जब हम फ्लो में पढ़ते हैं डियर और एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है तो काफी दिक्कत होता है। हम सेंटेंस पढ़े एक बार में दिक्कत नहीं दिखा, जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत दिखेगा कि इजियर डियर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, क्या याद रखे वाला पॉइंट है, याद रखे पॉइंट है डियर कि अगर कोई कॉम्परेटिव डिग्री अब लगा रहे डियर तो यहाँ पर दैन आएगा और फिर अदर पर्सन जो भी दूसरा आदमी होगा, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम दो लोगों के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरी पॉइंट भी याद रखेंगे कि हम द प्लस सी डी लिख सकते हैं,
द प्लस CD लिख सकते हैं। द प्लस CD लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये देन का जगह ऑफ द टू आएगा, ऑफ द टू आएगा। देन के बदले में क्या आएगा, ऑफ द टू आएगा। अब ध्यान इस बात को रखना है कि जब देन आएगा तब तो दो लोग हो गए, लेकिन अगर यहां पर द लगा रहे तो आगे ऑफ द टू या आगे नाउन भी आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एरर बार बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में डियर। तो द प्लस CD हो जाएगा पहली बात, यहां पर द नहीं आएगा, इसमें द आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर देन आ रहा है, जो स्पेलिंग देखेंगे THAN, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि देन लिखा हुआ है डियर, ये देन होगा ना कि देन होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते। पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। जस्ट तुरंत आ गया और आप तुरंत आसानी से कर सकते हैं, बट अगेन मैं यहाँ पर लिखूंगा डियर, याद रखे पॉइंट, जिससे आपको बिल्कुल वो याद हो जाए कि ध्यान रखेंगे कि अगर ऑफ द टू लगा हुआ है या आगे में नाउन आए या कभी कभी नाउन नहीं भी रहता, ठीक है, तो यहाँ पर जो CD आएगा डियर वो हमेशा द के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, द के साथ। और ये CD होगा, कॉम्परेटिव डिग्री होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लेवरेस्ट लिखा हुआ, सो गलत है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा क्लेवर। सबसे पहले देखिए कभी कभी ना कॉम्परेटिव में ये भी एरर दे दिया जाता है, क्लेवर रख दिया जाता है, आगे देन लगाता है, तो लोग को लगता है कि सर ER तो लगा हुआ है, लेकिन ये एक बार और ER लगाएंगे तब ये कॉम्परेटिव बनेगा। तो पल्लवी इज द क्लेवरर ऑफ द टू सिस्टर्स। ईदर ऑफ द टू बुक्स विल मेट माई रिक्वायरमेंट। अब मैं सही पढ़ा हूं देख करके, ठीक है, तो याद क्या रखेंगे हम, और ये सभी डियर 2019 के क्वेश्चन है, अगर आप चाहें चेक करना तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ठीक है। याद रखे वाले पॉइंट में हम क्या बताएंगे डियर, कि जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होंगे डियर वो अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, कि जो भी मॉडल एक्सिलरीज होगा अगर उनके साथ हैव आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये सिर्फ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दो पॉइंट हमें याद रखना है। तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से और जल्दी में एरर निकाल लिए कि मेट ना होकर के क्या आएगा, मीट आएगा। माई ब्रदर ब्रॉट अ फ्यू राइस व्हाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अब इसमें एरर क्या देखेंगे, क्या देखेंगे जरा समझेंगे। माई ब्रदर ब्रॉट, ब्रॉट डियर ब्रिंग का V2 फॉर्म है, ब्रिंग का V2 फॉर्म आपका ब्रॉट है, ठीक है। चलिए अब फ्यू, अब फ्यू को याद कर ले पहले कि फ्यू हो गया, अब फ्यू हो गया या द फ्यू हो गया डियर, इनके साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो हम देख पा रहे हैं कि आगे में राइस लगा हुआ है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। अब इस केस में ये गलत हो गया, तो हमें सही करना पड़ेगा क्या, कि माई ब्रदर ब्रॉट सम राइस। दूसरी पॉइंट अगर सम के रिगार्डिंग चाहें डियर तो सम के रिगार्डिंग याद रख सकते हैं कि सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन और साथ ही साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आते हैं। तो बिल्कुल दोनों पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर राइस लगा है तो हम यहाँ पर सम लगा देंगे कि माई ब्रदर ब्रॉट सम राइस व्हाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर अ लिटिल लगा दे तो ना सही हो जाएगा, अ लिटिल भी लगा दीजिए, चूंकि अ लिटिल का यूज भी हम मात्रा बताने के लिए करते हैं। तो डियर सही जवाब हमारा होगा नंबर सी। A 91-year-old lady have been a fan of cricket for decades। ये न्यूज में भी आई थी डियर, ये न्यूज में भी आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो अभी कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा इस चीज को समझे जरा। हमारा थोड़ा सा रिवर्सल का रूल है यहाँ पर, कि कभी भी हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखें या सेंटेंस में मेन वर्ब देखें, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मैं आपको रिवर्सल इसलिए बोल रहा था, यहाँ पर हमें रिवर्सल का रूल अप्लाई करना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देख करके सब्जेक्ट का पता लगाना है, हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें हैव दिखा, तो हैव का सब्जेक्ट कौन है,
ये पूरा का पूरा फ्रेज अ 91 ईयर ओल्ड लेडी, तो एक ही लेडी है डियर, अगर एक है तो डियर हैव नहीं आएगा, फिर इसके बदले में क्या आएगा, हैज आएगा। पॉइंट ढंग से नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है इट वुड टेक अप 20 इट वुड, आई थिंक कि डियर मैं ये चाहूंगा कि मैं सोच रहा था 50 क्वेश्चन, बट दो पार्ट में करके पढ़ लेंगे डियर, 25 आज और 25 नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए, it would take up few of my time to explain to you the whole case। अब जरा समझेंगे, it would take up few of my time, अगेन मैं टाइम की बात करूं डियर, तो टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा नाउन होगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने देखा कि फ्यू का इस्तेमाल डियर हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो इट वुड टेक अप फ्यू टाइम के बदले हम या तो सम ऑफ माई टाइम लिख सकते हैं या अ लिटिल ऑफ माई टाइम लिख सकते हैं डियर, अ लिटिल ऑफ माई टाइम, क्योंकि हमें याद रखना है इस पॉइंट में, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इन सभी के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो डियर देख लिया जाए, फिर आ लिटिल आ गया तो टाइम अनकाउंटेबल, तो सही हो जाएगा। इट वुड टेक अप अ लिटिल ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू, और ये चीज को ध्यान रखेंगे कहीं एक्सप्लेन यू ना लिख दें आप, ठीक है। एक्सप्लेन के साथ डियर दूसरी बात भी याद रखें, एक्सप्लेन के साथ कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे डियर एक्सप्लेन प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये गलती आप कभी भी भूल करके भी ना करें कि एक्सप्लेन मी, आप ऐसा नहीं कह सकते एक्सप्लेन मी, एक्सप्लेन इट टू मी, ठीक है। चलिए, he always stood up for the rights of the oppressed, oppressed, ठीक है। oppressed का मतलब जो पीड़ित हैं, जिनको सताया जाता है, ठीक है, सताए हुए लोग। he always stood up for the rights of the oppressed। अब हम इसको जरा जस्टिफाई करेंगे कि सही है या नहीं सही है। देखिए डियर, ऑफ प्रेपोजिशन है, अगर प्रेपोजिशन है तो बाद में नाउन चाहिए, और ये एक एज अ फंक्शन एज नाउन कर रहा है। अब जरा समझेंगे, याद रखेंगे ये वाली पॉइंट कि ये जो हमारा होता है द प्लस एडजेक्टिव, ये इक्वल टू, इसको हम ट्रीट करते हैं प्लूरल नाउन के जैसे, तो ये सही हो गया। फॉर अगेन द प्लस राइट्स, ये भी नाउन हो गया, सही है। ही ऑलवेज स्टूड, पास्ट टेंस का है डियर, मतलब अब नहीं खड़ा रहता, लेकिन पहले बेचारा खड़ा रहता था, जिनको भी सताया गया उन सभी लोगों के साथ खड़ा रहता था, ठीक है। मतलब सताए हुए लोग, इसका मतलब क्या होगा, सताए हुए लोग। चलिए, तो यहां पर हमें चीजें समझ में आई कि इसमें कोई भी गलती सेंटेंस में हमारा नहीं है। कुछ लोग सोच रहे थे सर स्टैंड कर देते तो, अरे स्टैंड कर देते तो प्रेजेंट का हो जाता, स्टूड होता तो पास्ट का हो गया होगा, ठीक है। चलिए, और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, ही हैज डिपॉजिट्स ऑल हिज मनी इन बैंक्स। यानी इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हम उसके लिए ना परेशान ज्यादा रहते हैं कि क्या पूछा जाएगा। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। क्या याद रखेंगे पॉइंट डियर, हैज, हैव, हैड, इन सभी के साथ डियर हम लगाएंगे नाउन, पहला पॉइंट। दूसरा है हैज, हैव, हैड, अगर इनके साथ वर्ब लिख दिया जाए डियर तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। अगर ये दो पॉइंट याद रखते हैं तो जब भी हैज और हैव आएगा, आप ये दोनों कॉन्सेप्ट पे फोकस रखेंगे कि इधर नाउन आ सकता है या वर्ब आ सकता है, और कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ सकता है। तो डियर यहाँ पर डिपॉजिट्स गलत है, क्योंकि ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी डियर, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब गलत हो जाएगी, हमें करना पड़ेगा डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। तो डियर ये थे 1 से लेकर के 25 तक, 26 से लेकर के डियर 50 तक जो क्वेश्चंस होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे। स्लाइड तो मैंने पूरा बना लिया था डियर, लेकिन बात वही है कि काफी बड़ा हो जाएगा तो देखने में मजा नहीं आएगा।
और मैं नहीं चाहूंगा कि आपका मजा, आपका इंटरेस्ट खराब हो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ढंग से सीखते रहें और इंजॉय करते रहें क्लास को, क्योंकि जब हम इंजॉय करते हुए सीखते हैं डियर तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। एकदम परेशान होकर के कर ली और वो फिर याद नहीं रहे तो कोई फायदा है नहीं उसका। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत। और जाते जाते एक बार जरूर बोलूंगा डियर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1 लाख तक जल्दी से पहुंचाइए। लाइव सेशन का डियर मैं बहुत जल्द व्यवस्था कर रहा हूँ, जल्दी से लाइव सेशन मैं लूंगा। लेकिन लाइव सेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्वेश्चंस कम होते हैं, बट इसमें क्वेश्चंस ज्यादा हो गए कम टाइम में। चलिए धन्यवाद आप सभी का डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में।